हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी रंग अलाना संग। तो गाइस, आज मैं फिर एक स्टोरी के साथ आपके सामने आई हूँ। स्टोरी का टॉपिक है पुरानी हवेली का आईना। पुरानी हवेलियों की गाइस बहुत ज़्यादा किस्से कहानियाँ फेमस हैं। जो लोग पहले के ज़माने में उन हवेलियों में रहते थे और अब वहाँ से निकलकर उन हवेलियों को लोगों ने खाली कर दिया है, तो वो हवेलियाँ अब वीरान हो गई हैं। और वीरानों में अक्सर कुछ ना कुछ हर वीराने की कहानी होती है। इसी प्रकार एक कहानी है पुरानी हवेली की, उसमें जो आईना रखा है उसकी। गाइस, स्टोरी कुछ इस प्रकार है। अमावस की रात थी। विक्रम अपनी कार में शहर से दूर एक पुराने रास्ते से गुजर रहा था। घना जंगल था और ऊपर से मूसलाधार बारिश हो रही थी। अचानक एक जोरदार झटके के साथ उसकी कार का टायर फट गया। वह सुनसान सड़क पर अकेला था। नेटवर्क था नहीं, इसलिए मदद बुलाना नामुमकिन था। बिजली कड़की और उस पल भर की रोशनी में विक्रम ने देखा कि सड़क से थोड़ी दूर झाड़ियों के पीछे एक विशाल पुरानी हवेली खड़ी थी। यह देखने में ही खौफनाक लग रही थी, जैसे सदियों से वीरान पड़ी हो। भीगने से बचने के लिए विक्रम के पास उस हवेली में पनाह लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह दौड़कर हवेली के विशाल मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा हल्का सा खुला था और हवा से चरमरा रहा था। विक्रम ने अंदर कदम रखा। कोई है यहाँ? उसने आवाज लगाई, पर उसकी अपनी ही आवाज गूंजकर वापस आ गई। वहां गहरा सन्नाटा था और बहुत ज्यादा गहरा अंधेरा भी था और सीलन की अजीब सी बदबू फैली हुई थी। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। सामने एक बड़ा हॉल था। फर्नीचर पर सफेद चादरें ढकी थी, जो अंधेरे में भूतों जैसी लग रही थी। धूल इतनी थी कि हर कदम पर उड़ रही थी। विक्रम ने सोचा कि रात यहीं हॉल में किसी सोफे पर बैठकर बिता ले। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, ठप 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 ठप, जैसे कोई नंगे पैर ऊपरी मंजिल पर चल रहा हो। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। वह तार्किक व्यक्ति था, भूतों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस सन्नाटे में वह आवाज रोंगटे खड़े करने वाली थी। उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था उस वक्त। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा या बारिश का पानी टपक रहा होगा। वह आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी और तेज, और फिर एक बच्चे के रोने की हल्की सी आवाज, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। विक्रम की सांसें अटक गई। यह कोई जानवर नहीं था। वह हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रहा था, ठंड बढ़ती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उस जीने की सीढ़ियां भी बढ़ती जा रही थी, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जिस तरीके से भी उन सीढ़ियों को पार करके बड़ी मुश्किल के साथ ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, जिसमें एक बहुत लंबा गलियारा था। गलियारे के अंत में एक कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। विक्रम दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला। कमरे के बीचों बीच एक मोमबत्ती जल रही थी और उसके सामने दीवार पर एक आदमकद पुराना आईना लगा था। इसका मतलब है जितना इंसान लंबा होता है उसी की हाइट का एक बड़ा आईना लगा हुआ था। आईने का फ्रेम पीतल का था और उस पर अजीब सी नक्काशी थी। विक्रम आईने के पास गया। वह अपनी परछाई देख रहा था। तभी उसे कुछ अजीब लगा। आईने में उसकी परछाई तो थी, लेकिन वह उसकी नकल नहीं कर रही थी। विक्रम ने अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन आईने में उसकी परछाई ने बायां हाथ उठाया। विक्रम की आंखों में दहशत थी, लेकिन आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, एक खौफनाक चौड़ी मुस्कान। विक्रम
चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही फंस के रह गई हो। वह पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से ही चिपक गए हों। तभी आईने के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, एक सड़ा गला काला हाथ। उसने विक्रम की गर्दन को पकड़ लिया और उसे आईने की तरफ खींचने लगा। विक्रम ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस हाथ की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उसका चेहरा आईने के कांच से टकराया। उसने देखा कि उसकी परछाई अब उसकी जगह लेने के लिए तैयार थी। अब तुम्हारी बारी है, एक भारी अमानवीय आवाज उसके कानों में गूंजी। अगली सुबह पुलिस को विक्रम की कार सड़क किनारे मिली। वे हवेली में गए। उन्हें ऊपरी मंजिल के उस कमरे में विक्रम का फोन और उसका बटुआ मिला, लेकिन विक्रम का कहीं कोई पता नहीं था। वह कमरे में लगा वह पुराना आईना था। जो भी उस आईने को गौर से देखता, उसे लगता कि आईने के अंदर बहुत गहराई है। एक आदमी का चेहरा जो मदद के लिए चिल्ला रहा है, और एक दूसरी परछाई जो उसे देखकर खौफनाक तरीके से मुस्कुरा रही है। थैंक यू गाइस। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।